अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड, हम आज की वीडियो में जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे इसको कैन बेगोनिया भी कहते हैं, एंजल विंग और रेक्स बेगोनिया भी। ये एक सेकुलेंट प्लांट है और पूरा साल चलने वाला प्लांट है। तो इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। अगर इंडोर रखें तो ब्राइट लाइट आती हो जहाँ वहाँ पे रखें, और आउटडोर रखें तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ हल्की धूप आती हो, सुबह की थोड़ी देर के लिए या बहुत हल्की धूप आती हो। तो ये हमारे पास तकरीबन 2-1 साल हो गए, माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये पिछले साल हमने रखा हुआ था मेन डोर के पास, उधर इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी। इस दफ़ा हमने इसकी जगह चेंज की है, तो इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ थोड़ी देर के लिए धूप आती है और बाकी इधर नमी ज़्यादा रहती है। ये ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये इधर गार्डन है हमारा साइड पे, इधर जो नमी ज़्यादा रहती है इसमें बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके पत्तों के ऊपर ऐसे ये सिल्वर कलर के छोटे छोटे डॉट से होते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और नीचे से ये मैरून कलर होते हैं। इसके ऊपर फूल भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा खूबसूरती पत्तों में होती है। जो पत्ते थोड़े बड़े होते हैं तो ये डॉट थोड़े हल्के हो जाते हैं, और ये डबल शेड इसके पत्ते होते हैं, ऊपर से और कलर होता है और नीचे से मैरून कलर, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। तो ये तो लंबा हो जाए तो इसको जो है ऐसे स्टिक से लगा के साथ लगा देनी चाहिए, वरना जो इसकी जो है काफ़ी ये पानी होता है इनकी शाखों में, तो ये टूट भी सकती हैं ऐसे लटक के। तो हमने इसकी जो है स्टिक से बांधी हुई है। अगर इसकी प्रोपिगेशन की बात की जाए तो इसको जो है पत्ते से भी प्रोपिगेट किया जाता है और कटिंग से भी आराम से ग्रो हो जाता है। तो अगर इसकी पॉटिंग मिक्स की बात की जाए तो इसकी पॉटिंग मिक्स जो है वेल ड्रेन और पोरस होनी चाहिए। इसका पॉटिंग मिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा सोगी नहीं होना चाहिए। सोगी होगा तो उसमें पानी रुका रहेगा तो इसको जो है गलने के खतरे से फंगस वगैरह लग के। तो ये पानी इसको तभी दें जब इसकी जो है मिट्टी ड्राई हो जाए, ऊपर वाली सतह 2-3 इंच तक। तो अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इसको केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और ऑर्गेनिक खाद वगैरह भी, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गई या गोबर की खाद हो गई। तो जो सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं जो है इसको 15 से 20 दिन के वक्फे से DAP के चंद दाने डाल के तो इसको डाल देते हैं, उससे ग्रोथ इसकी अच्छी हो रही है। तो NPK जो 20-20-20 या 19-19-19 और तो उसका जो है इसके पत्तों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और गमले में भी दे सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कैन बेगोनिया के बारे में जो आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।